नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाबा नीम करोली को लेकर। बाबा नीम करोली का नाम देश और दुनिया में चर्चाओं में है और देश भर के और विदेशों से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और बाबा ने क्या-क्या लीलाएँ की हैं, क्या-क्या बाबा के रहस्य हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। बाबा नीम करोली प्रबंधन कमेटी के प्रबंधक विनोद जोशी जी, उनसे बात करें। नमस्कार विनोद जोशी जी। नमस्कार। आप बाबा के बारे में सबसे पहले कुछ बताएं कि बाबा के साथ आप कब से जुड़े रहे हैं और क्या है उसकी मतलब बाबा नीम करौली के बारे में। परम पूज्य बाबा महाराज को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूँगा कि हम कोई नहीं होते हैं जो जुड़े, वही होते हैं जो जुड़ाते हैं। तो इसलिए ऐसा संपर्क करना कि हमें एक बार उनके प्रथम दर्शन तो वैसे बहुत बालपन में हो गए थे, क्योंकि हमारे ताऊ जी के वहाँ लखनऊ में बहुत आया जाया कर बाबा। तो जिससे ये आपको मैं बता रहा हूँ, लगभग 1962 से भी पहले की बहुत बात है। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बाबा महाराज ने हमारे कजिन की, उन्हीं के लड़के की एक शादी तय करी, जो कि भक्त परिवार के ही थे। और उन्होंने उनको तो हम सबको इन्वाइट किया ही क्या, क्योंकि बसंत पंचमी का मौका था, उसमें शादी करना चाहते थे। बाबा महाराज ने कहा अभी कर लो। तो अब मैं नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ उतना दूर। क्यों? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, हाई स्कूल के एग्ज़ाम थे, बोर्ड के। आप जानते हैं बोर्ड में ज़रा सख्ती रहती है। तो मैंने घर में कह दिया कि मैं संभव होगा मैं नहीं जाता हूँ, आप लोग हो आइए, आप आ जाएंगे, हम फिर चल जाएंगे बाद में। लेकिन कोई नहीं माना, वहाँ से भी जवाब आते रहे। अजय उदास में चले ही गए, मैं भी चले गया। अभी कुछ किताबें ले ली और मैं चले गया वहाँ। अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे जोड़ा बाबा ने अपनी ओर को। आपसे पहली बार मुलाकात कब हुई थी? आप यही बता रहा हूँ मैं। कितने साल के आप थे तो आपकी मुलाकात हुई बाबा से? आपकी उम्र क्या रही हो? एक तो ऐसी उम्र थी कि मुझे भी याद नहीं है कि कब आई, क्योंकि मेरी बुआ वगैरह कहते थे बाबा हमारे यहाँ बहुत आए, और तेरे से कहते थे हन्नान बन, तो मैं गाल बुला के हन्नान बन जाता था। पैसे करे हन्नान बन गए। एक खेल हो जाता था। अब इसको आप माने, संपर्क माने न माने, जैसा भी चीज समझे, सही बात। लेकिन जो असली मुलाकात अब हुई जब शादी का मौका आया। अच्छा, ये कब की बात रही होगी? 65 की हुई। अच्छा, तो लगभग 20 साल आप बाबा के साथ रहे हैं। अब फिर तो कम से कम बाबा जी के ही संपर्क में रहे। बाबा जी के ही लगभग साथ का मतलब ये समझिए आप, बाबा बिल्कुल एकदम नजदीक तो किसी को नहीं रखते थे, लेकिन उनके वहाँ रहना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। तो बाबा कहते हैं कि वो फिरोजाबाद के रहने वाले थे और यहाँ हाँ के हाँ अकबरपुर गांव के थे। हाँ, तो उनका शुरुआती नाम जो लक्ष्मण दास था, कहते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब लक्ष्मण दास से देश दुनिया में नीम करोली महाराज से जाने जाते हैं। तो ये कैसे जाने लगे? बाबा नीम करोली का नाम कैसे पड़ा करके? लक्ष्मण दास से नीम करोली कैसे पड़ा? थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसकी बड़ी विचित्र आप घटनाक्रम लगाओ, आपको कोई घटनाक्रम ऐसा है हुआ इसका। बाबा महाराज ने ये जो है ना, आपको संपर्क वाली बता देगी तभी मुझे बाबा जी की तब संपर्क में आ जाता है। लेकिन जो आप जो वाला प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनका नाम कैसे परिवर्तन हो गया, ये बाबा का जी का असली नाम जो था, वैसे वो संभवतः बहुत कमों को मालूम होगा या किताबों में दर्ज होगा, लक्ष्मण दास महाराज था, लक्ष्मण दास। लेकिन अब इस नाम को कोई अब जानता ही नहीं है। तो जो ये बाबा नीम करोली महाराज का नाम जुड़ा, तो आप ये लगाओ बाबा महाराज जब घर छोड़ के वापस आ गए थे दोबारा, तब ये नीम करोली एक गांव है। कहाँ पे गए? ये गांव है फर्रुखाबाद में। अच्छा, फर्रुखाबाद में बहुत अच्छा संपन्न गांव है। बाबा वहाँ के लोगों ने अच्छा अच्छा माना बाबा को, और बाबा भी यंग थे उस समय खूब,
कभी पेड़ पे चढ़ जाते थे, कभी पेड़ पे चढ़ के फिर छिप जाते थे। तो ऐसे बचपन का खेल भी उनके साथ उन बच्चों के साथ करा उन्होंने। तो उन सब लोगों ने बाबा को बहुत प्यार किया और उनके रहने की व्यवस्था कर दी। तो बाबा ने कहा मैं एक गुफा बनाओ। एक गुफा बनाई गई, वहाँ बाबा महाराज उस गुफा के तीन तीन खाने हैं ऐसे, और एक उसने यज्ञ का कुंड बनाए। इस तरह से बना के बाबा ने कहा अब तुम लोग परेशान मत करना, मैं कुछ समय रहूँगा। तो रहते रहते बाबा महाराज यहाँ काफ़ी वर्ष रहे। उन लोगों का कहना है कि यहाँ करीब 30-32 साल रहे। फर्रुखाबाद वालों का कहना है। अब यथार्थता क्या है तो बहुत संशोधन करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जब उन्होंने कहा अब वो होते होते क्या हो गया कि समय परिवर्तन होगा। बाबा की लीलाएं भी चलती रही। बाबा कभी गंगा जी स्नान करने भी जाए, कभी गांव में भी रहे। और एक दिन की बात है, बाबा ने कहा आज मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। गंगा वहाँ से काफ़ी दूर 40-45 किलोमीटर दूर है। तो जाते तो कई बार थे, पहले भी गए, लेकिन उस दिन की लीला करनी थी जो चले गए तो वहाँ टीटी ने उनको बिना टिकट होने की वजह से रोक दिया। अच्छा। हाँ, वो कहानी काफी चर्चित है कि टीटी ने रोक दिया, फिर ट्रेन रुक गई, हाँ, बहुत सारे लोग आ हाँ, गए। फिर उसका अभी तक ऐसी घटना कब कुछ करी नहीं थी उन्होंने वहाँ। अब देखिए उनका समय परिवर्तन करना होगा उन्होंने, या युग परिवर्तन करना होगा। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा किसी से पैर नहीं अपना छूने नहीं देते थे, ऐसा है? हटा देते थे। हटा देते थे। हाँ, तो इसके पीछे और अब उनके प्रति अपार श्रद्धा भक्ति लोगों को देखने मिलती है, क्या आप उसका कारण मानते हैं, क्यों नहीं छूने देते थे पैर? अभी तो कहा नहीं जा सकता, बाबा ने ऐसा कभी वो नहीं बताया, नहीं अर्थ नहीं बताया इसका कारण। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर समय वो झड़कते भी नहीं थे, कहते भी कुछ नहीं थे, जरा सा यूं हिल जाते थे अच्छा। ताकि पैर अलग हो जाए। अच्छा, अब उनकी मतलब उनके प्रति श्रद्धा भक्ति देश और दुनिया में देखी जाती है, तो ऐसा देश दुनिया में कैसे फेमस हो गया अचानक? आप तो लंबे समय से जुड़े हैं, साथ जुड़े हैं, अचानक क्या है अरे हम तो अभी भी देख रहे हैं भैया, भाई साहब देखते ही वहाँ आजकल ऐसा हो रहा है, मेला लग जा रहा है शनिवार इतवार। उसके प्रति क्या आप क्या अनुभव अब करते ये हैं? तो वही बताएं, बाबा ही बताएं कि क्या हो रहा है ये सब। लोग अपनी सफलता के लिए बाबा के दरबार में बहुत बहुत चले बहुत आते हैं। बहुत बहुत ये तो है, मनुष्य मात्र एक जिज्ञासा वाला व्यक्ति है। जैसे वहाँ पे वो क्या वो फेसबुक वाले आए या वो तो फिर एप्पल वाले आए हाँ। या विराट कोहली आए, उसके ऐसा नहीं लगा कि जो स्टारडम है वो आए, उसकी वजह से लोग ज़्यादा आने लगे? अब ये तो कहा गया है बाबा ने स्टारडम वालों के, उससे पहले भी दादा आप वो क्या बताएं, हमने ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी हैं। पहले वाली घटनाओं में भी एक सिन्हा साहब थे, कोई फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की साइड में रहते थे, वो भी साधारण सिपाही थे, सिपाही से इतना कम नीचे थे। अब उसके वहाँ घर के दरवाजे के आगे जा, तब ब्रिटिश टाइम था, आधा ब्रिटिश आधा वो था। तो उसके घर में जाके रोज क्या है दरवाजा खटखटाया, तब तो साधु थे वो बिल्कुल कि ये एसपी बनेगा, एसपी बनेगा, एसपी आदमी बनेगा। वो तो अभी सिपाही तो है, लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य हटा तो उसका एक पद उसके लिए भी क्रिएट चाहिए, तो एग्जाम दे और एसपी बन गया। अच्छा। मतलब एक कुछ भी कह दे, उनके चेहरे से मुंह से कुछ निकलना चाहिए, बस वो एक ब्रह्म वाक्य हो जाता था। कैंची धाम कैसे नाम पड़ा? कैंची धाम जैसे कैंची उस स्थान पर जो सड़क बनी है वो कैंची के आकार की है। आकार के है। अच्छा, आप इतने साल में आपने कभी अपने आंखों से चमत्कारिक घटनाओं को देखा है क्या, जो उन्होंने चमत्कार किया हो, या करीब से पास से? आप चमत्कार समझें तो चमत्कार समझिए, हम तो इसको महान कृपा समझेंगे। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, नहीं हाई स्कूल तो कर लिया था, हाई स्कूल के बाद इंटर किया, इंटर के बाद फिर बाबा पूछने लगे क्या करना चाहता है, तो क्या मामा और पढ़ूंगा। तो उन्होंने फिर वो व्यवस्था भी कर दी, अग्रिम व्यवस्था भी कर दी,
कब जाना है, कब फॉर्म लाना है, कब क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। मस्त अपना आश्रम में बने रहता था। तो बाबा ने एक दिन सुबह कहा, तूने भरवा दिए फार्म? अब नाम कह रहे हैं स्वयं, तो भर दिया फॉर्म? जा तू नैनीताल जा, फॉर्म भर के आओ। अच्छा, हाँ आपका और आपने फॉर्म भरा नहीं या फॉर्म भरा गया? ना ना, जब भर के आओ, हाँ, भर के आओ। मुझसे कहा अच्छा, जाओ फॉर्म भर के आओ। नाम चले गया, आ गया। उसके बाद अब क्या बताया जाए आपको, मैंने हाई स्कूल भी के लिए कहाँ तक पहुँच गया था, इंटर करके ना, हाँ वहाँ चले गया, डिग्री कॉलेज आ गया। डिग्री कॉलेज आने के बाद जब पहला एग्ज़ाम बीएससी का होना था, मैंने साइंस लिया, तो बीएससी जो मैंने कहा बाबा के पास चले जाए, अभी फिर एग्ज़ाम आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जाना, नहीं जा पाऊँगा। तो मैं कैंची पहुँच गया। कैंची गया तो अब वो बिना उनकी अनुमति के हम फिर वापस नहीं आते थे। तो होते होते क्या हुआ, उन्होंने, आपको हंसी आएगी, वो जान ही ना दे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, अब मेरे एग्ज़ाम के केवल 5 दिन, 4 दिन 5 दिन रह गए शेष। जो हो गया, बाबा कुछ कह नहीं रहे, मैं जान ही रहा हूँ, क्या पता क्या सब। तो उस दिन उनके मेरे मन की उथल पुथल उनको पता लग गई। उन्होंने कहा, अब नाम कह रहे, क्या चिंता हो रही है? आगरा के डीन से कह दूँगा, उसमें आगरा यूनिवर्सिटी थी, आगरा के डीन से कह दूँगा। और डीन का नाम ही हम उनके मुँह से सुना गया है। तो फिर मैं उसके बाद फिर दिन के टाइम में वो भूमियाधार चले गए। भूमियाधार गए थे, मैंने कहा ये अच्छा मौका हो गया, जहाँ आश्रम खाली हो गया, मैं भी चले जाता हूँ। मैं भी 2-3 घंटे बाद भूमियाधार पहुँच गया। जहाँ मुझे देखते ही कहने लगा, क्यों आ गया? मैंने कहा जाना चाहता है? मैंने कहा महाराज चले जाता हूँ, फिर एग्जाम तो है ही। उनका अच्छा भी चले जा। तो मैं शॉर्टकट नैनीताल के एक शॉर्टकट है वहाँ भूमियाधार के पास से, सीधे उसको पूछा और वहाँ पहुँच गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मेरा एक क्लासमेट कहला, तेरे क्या चिंता हो रही, अभी एग्जाम और 5 दिन पोस्टपोन हो गया। अब बताओ आप क्या कहोगे इस पर? अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि केवल चमत्कार से ही सब चीज़ संभव नहीं है, कुछ कर्म भी करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि बाबा के पास गए हमारा सब उद्धार हो जाएगा, कुछ ना, ये तो खैर, ये तो जो कर्म करना पड़ेगा ना। उन लोगों की मानसिकता है तो कमजोर दिल वाले हैं। उन लोगों की मानसिकता है कि हम करें कुछ नहीं। बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा हो कि ना, कर्म मत कभी कीजिए। कहा भी नहीं, हमेशा उत्साहित करते थे कि बच्चों तुम लोग पढ़ो। 15 जून को बाबा के यहाँ दरबार लगता है ना सर, मेला लगता है, तो वहाँ पे एक वैसे प्रसाद के प्रति क्या है, मतलब जो चना देते हैं और वो मालपुआ देते हैं या आलू का देते हैं, क्या इसकी मान्यता है? 15 जून वाला विशेषकर है, उसके लिए बहुत तैयारी करते हैं हम। आप लोग सब जानते ही हैं कि बहुत उसका रूप विस्तृत से विस्तृत होते जा रहा है दिन पर दिन, बहुत भीड़ होने लगी है। हम उन लोगों को बैसाखी तो खिलाते नहीं है और सबको प्रसाद हाथ में देते हैं। हाँ, एक डब्बे में सब्जी, एक और वो मालपुआ पैकेट में भर के देते वो हैं, दे। लेकिन वहाँ पे कोई मतलब ऐसा पहला मंदिर है शायद जिसमें प्रसाद लेके नहीं जाते हैं, ऐसा भी है क्या मान्यता? तो हम फिर ये कहते हैं भैया आप दिखा लो ऐसे और भगवानों को, और किसी ले को जाओ, प्रसाद नाम खुद ही ले जाओ, खुद ही चढ़ाओ। और वहाँ की क्या क्या मान्यता है, कोई एक आध चीज़ बताएंगे जो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो लोगों तक पहुँचाना हो? आपको लगभग यह बताई गया है कि विद्यार्थियों के प्रति उनका बड़ा बहुत रुझान रहता था। विज्ञान के प्रति? विद्यार्थियों के प्रति, अच्छा, स्टूडेंट्स के? हाँ, स्टूडेंट्स को हमेशा उत्साहित करते थे, जो कमज़ोर होता था उसको सतर्क करते थे। तो आप अभी कब जाते हैं वहाँ पे? ना, मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं जाड़ों की वजह से इस बार भी तबियत सर्दी की वजह ज़रा से? नासाज हो गई है। अच्छा, हाँ, तो मैं इस वजह से अपना कहा, डॉक्टर ने भी कहा आप ठंड में न रहिए, आप गर्म जगह में चले जाइए। जहाँ इस साल था ही, तो मैं भी इधर ही आ गया। चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बहुत सारी जानकारी दी। नमस्कार।